राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की घोषणाएं राजनीतिक दल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं और नई गारंटियों के दम पर सरकार को रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विपिन देबाक। और उस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटियों को कांग्रेस के साथ झूठ करार दे दिया है। शेखावत ने कहा है कि गहलोत सरकार ने अभी तक पुरानी घोषणा पूरी नहीं की है, अब सरकार खोखली गारंटी दे रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गहलोत सरकार ने 4 साल पहले 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की थी। वह घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई है। करीब 93,000 विद्यार्थी आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का बीमा कवर की बात कही है, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को 25 लाख की चिकित्सा सहायता नहीं दी गई है। यहां तक 5 लाख से अधिक का स्वास्थ्य बीमा कवर लेने वाले मरीज भी गिने चुने ही है। केंद्र सरकार की 2 योजनाएं आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहले से ही चल रही है। आयुष्मान में 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख तक दुर्घटना सहायता दी जाती है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आगे कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में हर विद्यार्थी को प्राइमरी स्कूल तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ने की छूट दी गई है। जहां तक अभी चल रही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात है, एक भी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ शिक्षक नहीं है। हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षक ही जैसे तैसे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों अंग्रेजी स्कूल के 125 शिक्षकों ने वापस हिंदी माध्यम स्कूल में लगाने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि वे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में असमर्थ थे। इन स्कूलों में 58% पद रिक्त हैं। पुरानी पेंशन योजना की गारंटी पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में खामी है। इस योजना को लागू करते समय जिस महिला कर्मचारी राजकुमारी जैन को ओपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उसे ही इसका लाभ नहीं मिला। यह महिला अनुदानित शिक्षण संस्थान में वर्ष 2092 से कार्यरत थी। सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को समायोजित कर लिया। इस महिला को भी वर्ष 2092 के हिसाब से सारे लाभ दिए गए, लेकिन जब महिला वर्ष 2011 में रिटायर हुई तो उसे पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उसकी नियुक्ति वर्ष 2092 में हुई थी। गोबर खरीदने की गारंटी पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने लंपी में गायों को अधिकतम 40,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। आज तक वही पूरी नहीं हुई है। आज तक एक भी गौपालक को पूरे 40,000 रुपए नहीं दिए गए हैं। दुधारी गायों के लिए प्रति किलो दूध के हिसाब से मुआवजा तय किया गया था, जो अधिकतम 5,000 से ज्यादा नहीं बैठता। सरकार खोखली गारंटी दे रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।